अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। आइए तफसीली ख़बरों से कब्ल सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हफ्ते को मुल्कगीर सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का करेंगे आगाज। सदर रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को पोलियो खुराक देने के अमल का करेंगे आगाज। हर्षवर्धन ने वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियां वाज़ेह करते हुए कहा, कोरोना वैक्सीन लेने से कोई भी कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होता। ज़राई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्कगीर मुज़ाहिरा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, किसानों को ख़त्म करने के लिए 3 क़वानीन लाए गए हैं। एयर इंडिया ने आज से हैदराबाद तक अमेरिका डायरेक्ट फ़्लाइट किया शुरू। ये फ़्लाइट हफ्ते को एक मरतबा जुमा को रहेगी। डॉक्टर रमेश रेड्डी ने अस्पतालों का लिया जायजा और कहा, 139 मराकिज़ में कोरोना वैक्सीनेशन होगी शुरू। कांग्रेस लीडर फेरोज खान को सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद को जाने से रोक दिया गया और पुलिस ने उन्हें लिया हिरासत में। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हफ्ते के रोज़ मुल्क की सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ करेंगे। दुनिया में ये सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम 16 जनवरी को पूरे मुल्क में 10:30 बजे शुरू होगी। तमाम रियासतों और मरकज़ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 3000 से ज़्यादा मुकामात पर बैक वक्त ये मुहिम शुरू की जा रही है। उनमें से हर एक मुकाम पर पहले दिन तकरीबन 100 अफराद को वैक्सीन दिए जाएंगे। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम तरजीही उसूल की बुनियाद पर मबनी है और पहले मरहले में मुल्क के तमाम सेहत कारकुनों को वैक्सीन दिए जाएंगे। मुल्क भर में 31 जनवरी से नवमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। क़ब्ल अज़ीं 17 जनवरी से पोलियो खुराक दी जाने वाली थी, लेकिन 16 तारीख से कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से तारीख में तब्दीली की गई है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को सुबह 11:45 पर राष्ट्रपति भवन में पोलियो खुराक देने के अमल का आगाज़ करेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के माँ बाप से ख्वाहिश की है कि वो अपने बच्चों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए ये खुराक पिलाएं। मुतनाज़िया ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के मकसद से कांग्रेस ने आज मुल्कगीर मुज़ाहिरा किया। दिल्ली में इस मुज़ाहिरे की क़ियादत कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क़ियादत में हज़ारों कांग्रेस कारकुनान ने राजभवन का घेराव किया, फिर जंतर मंतर पहुंचकर गुज़िश्ता कई दिनों से ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ धरने पर बैठे कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को ख़त्म करने के लिए 3 क़वानीन लाए गए हैं। अगर हम उसे भी नहीं रोकते तो ये दीगर शोबों में भी होता रहेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों की इज्जत नहीं करते और मरकज़ के ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा करने वालों को थकाना चाहते हैं। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून है। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है, मगर हिंदुस्तान को ये बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि किसान को पता क्या हो रहा है अभी, और मेरे किसान भाइयों को यह समझना पड़ेगा, टाइम जाया किया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको थकाया जा रहा है, आपको वहां बैठाया गया है और आप वो सोचते हैं
कि किसानों में शक्ति नहीं है। वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट सीरीज में कोरोना वैक्सीन से मुतालिक गलतफहमियों का इजाला करते हुए कहा है कि कोरोना वैक्सीन लेने से कोई भी शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होता है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद हल्का बुखार कोरोना वायरस की अलामत नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हल्का बुखार हो सकता है, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है और कोरोना वैक्सीन लेते वक्त जिस्म में दर्द हो सकता है। ये आम अलामात हैं जो कुछ दूसरे वैक्सीन लेने के बाद भी होती हैं। ये सारे मसाइल कुछ अरसे बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। मरकज़ी वज़ीर ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि लोगों को इन अफवाहों पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। मर्द और ख़वातीन में बांझपन पैदा होता है। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं ये अफवाहें फैलाई गई थी कि कोरोना वैक्सीन लेने से मर्द नामर्द हो जाते हैं और औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। पिछले 5 महीने से हमारे जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के जो साथी इस काम में जुड़े हैं। आज मैंने जो हमारा कोविड का जो लड़ाई के लिए जो वॉर रूम है और जो अब कोविड वैक्सीनेशन की एक प्रकार से डिलीवरी के लिए पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है स्मूथली करने के लिए, और जो कम्युनिकेशन का वॉर रूम है उसमें जाके सारी तैयारियों का पूरी तरह से स्वयं विश्लेषण किया है। और मैं विश्वास के साथ सारे देश को कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी तरह से संपूर्ण तैयारियां हैं सारे देश में। कल हम 3006 स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रारंभ करेंगे और इन 3006 स्थानों में लगभग 3 लाख के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, उनको कल कोविड की वैक्सीन मिलना प्रारंभ होगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि फर्स्ट फेज़ में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स, और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। इस वृहद कार्यक्रम को देश में सफलतापूर्वक करने के लिए देश की सभी सरकारों की और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्रियों की, उनके सभी सहयोगियों की, समाज में सामाजिक संस्थाओं की, इन सब की सपोर्ट की हम सबको बहुत आवश्यकता है। और हम सभी से ये अपील करते हैं कि ये काम देश भर में स्मूथली हो। और विशेष रूप से इस बात की भी अपील देशवासियों से करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर मत विश्वास करें। तरह तरह की जो गलत जानकारियाँ हैं वो भी देने का दुष्प्रयास हो रहा है। जो दोनों वैक्सीन्स हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी, जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। एयर इंडिया आज से हैदराबाद अमेरिका रास फ्लाइट शुरू कर रहा है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक एयरक्राफ्ट पहली मरतबा 15 जनवरी को हैदराबाद से शिकागो के लिए परवाज़ करेगा और ये फ़्लाइट हफ्ते में एक मरतबा हर जुमा को
रहेगी, जो हैदराबाद से 12:50 शब रवाना होगी और शिकागो शाम 5:06 पर पहुंचेगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़राए के मुताबिक एयरक्राफ्ट 238 की सीट कैपेसिटी के साथ, जिसमें 8 फर्स्ट क्लास, 35 बिजनेस क्लास, 195 इकोनॉमी क्लास सीट रहेंगे। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने अस्पतालों में वैक्सीन के इंतजामात का जायज़ा लिया। बादजा उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कुल 139 मराकिज़ में वैक्सीनेशन शुरू होगी। ये वैक्सीन हामिला ख़वातीन या हेमोफेलिया के शिकार अफराद को नहीं दी जाएगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को कोरोना वैक्सीन नहीं दिया जाएगा और वो लोग जो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं और 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, उन्हें वैक्सीन दिया जा सकता है। वैक्सीन के गलत असरात मुरतब होने का कोई इम्कान नहीं है। 1 लाख में से एक को एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। DME रमेश रेड्डी ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए 57 अस्पताल कायम कर दिए गए हैं। शहर हैदराबाद की शहीद दोनों मसाजिद जो सेक्रेटेरिएट के हुदूद में थी, उन्हें सेक्रेटेरिएट की जदीद इमारत के तामीरी काम के नाम से मुनहदिम कर दिया गया था। इस सिलसिले में वज़ीर आला से जब उलमा और मुस्लिम कायदीन ने मुलाकात की, इस पर उन्हें तयक़्क़ुन दिलाया गया था कि उसकी संग बुनियाद रखी जाएगी, लेकिन तमाम वादों को झूठा बताते हुए कांग्रेस पार्टी के लीडरान अपनी जानिब से हर महाज से एहतजाजी मुजाहिरे की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस नाकाम भी कर रही है। इस सिलसिले में आज फ़िरोज़ खान को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। उन्हें गुज़िश्ता जुमा भी हिरासत में लिया गया था, जिस पर उन्होंने इस जुमा एहतजाज का दावा किया था। यहाँ का भी इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम नहीं क्या नमाज नहीं पढ़ना हमने वैसा पढ़ना बोलते नहीं पढ़ना बोलते नहीं सर, हमारा इन्फॉर्मेशन है आपको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर रहे कौन है क्या नाम आपको घर के पास आप लगा दिए रात से, हमारे यहाँ तो यहाँ का भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल ले रहे हैं। कैसा इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं? टैप कर लेना हमारा फोन भाई नहीं, आप फोन टैप बोलो मैं चलता हूँ, चलना है अब आपका दूल्हा हूँ, चलता हूँ मैं, मगर आप क्या करें? मेरा फोन टैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो नमाज नहीं पढ़ना? नहीं वैसा कुछ भी नहीं है सर। फिर क्या है? फिर आपका कमिश्नर साहब परमिशन नहीं देते, आपके DGP साहब परमिशन नहीं देते, कोर्ट में डाले तो कोर्ट में काउंटर नहीं डालते। हाँ, हम किधर भी बैठेंगे होते इन्फॉर्मेशन ले लेते, फोन ट्रैप करते, आ जाते आप। चलिए चलिए चलो, आपका काम आप करो। केसीआर मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद। केसीआर तूने हमारे मस्जिदों को शहीद किया, तू शैतान है। केसीआर तू शैतान है, तू हमारे अल्लाह की बारगाह को शहीद किया, हमारी मस्जिद वापस दो। केसीआर मुर्दाबाद, TRS मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद, हमारी मस्जिद हमको वापस दो। केसीआर मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद। महमूद अली तू तो चूड़िया बेचता हूँ, चूड़िया पहन ले। बकौर शरीफ तू चूड़िया पहन ले, पुरानी शहर की जमात तू चूड़िया पहन ले। मुसलमानों की मस्जिद शहीद किया केसीआर, तो तेरे को माफ नहीं करने वाले। केसीआर मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद, केसीआर मुर्दाबाद। तफसीली खबरों के बाद फिर एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हफ्ते को मुल्कगीर सतह पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का करेंगे आगाज।
सदर रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को पोलियो खुराक देने के अमल का करेंगे आगाज। हर्षवर्धन ने वैक्सीन से मुताल्लिक गलत फहमियां वादे करते हुए कहा, कोरोना वैक्सीन लेने से कोई भी कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होता। ज़राई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्कगीर मुजाहिरा किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, किसानों को खत्म करने के लिए 3 क़वानीन लाए गए हैं। एयर इंडिया ने आज से हैदराबाद तक अमेरिका डायरेक्ट फ्लाइट किया शुरू। ये फ्लाइट हफ्ते को 1 मरतबा जुमा को रहेगी। डॉक्टर रमेश रेड्डी ने अस्पतालों का लिया जायजा और कहा, 139 मराकज़ में कोरोना वैक्सीनेशन होगी शुरू। कांग्रेस लीडर फिरोज खान को सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद को जाने से रोक दिया गया और पुलिस ने उन्हें लिया हिरासत में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए फेसबुक पर ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे जेड चैनल के एंड्रॉयड ऐप को आप अपने प्ले स्टोर के ज़रिए से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।